नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसने लोगों को हँसाते-हँसाते अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दर्द छुपाए हैं। ये कहानी है कपिल शर्मा की। हम सब उन्हें एक कॉमेडी किंग के रूप में जानते हैं, जो मंच पर आते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। लेकिन हर मुस्कुराने वाले इंसान की कहानी हमेशा खुशियों से भरी नहीं होती। कपिल शर्मा का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। एक साधारण सा परिवार जहां सपने तो थे, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। उनके फादर पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और माँ एक हाउसवाइफ। बचपन से ही कपिल थोड़े अलग थे। उन्हें गाना पसंद था, थिएटर पसंद था और सबसे ज़्यादा लोगों को हंसाना पसंद था। लेकिन ज़िंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब कपिल अभी बहुत छोटे थे, तभी उनके फादर को एक गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर। अब सोचिए, एक छोटा सा बच्चा और घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। कपिल ने बहुत छोटी उम्र में ही जिंदगी की सच्चाई देख ली थी। घर चलाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी पीसीओ पर काम करना, कभी कपड़ों की दुकान पर मदद करना। जो काम मिला वो किया। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। वो कॉलेज में थिएटर करते थे, गाते थे और हर बार स्टेज पर आते ही लोगों को हंसा देते थे। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, दर्द को छुपाकर दूसरों को खुश करना। कभी कभी भगवान हमें एक ऐसा खास टैलेंट देता है, लेकिन उसके साथ कुछ मुश्किलें भी देता है, ताकि हम समझ सके उस टैलेंट की असली कीमत। कपिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ उनका सपना, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट ही काफ़ी था, या उनका ये सफ़र इतना आसान होने वाला था, या फिर ज़िंदगी अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। ये कहानी अभी शुरू हुई है और आगे बहुत कुछ बाकी है। अब ज़िंदगी ज़िम्मेदारियों का बोझ दे देती है ना, तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाता है। और कपिल, उन्होंने मजबूत बनना चुना। कपिल शर्मा अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहे थे, वो बन चुके थे अपने परिवार की उम्मीद। पापा की बीमारी बढ़ती जा रही थी, घर के हालात भी कुछ खास नहीं थे और ऐसे समय में कपिल ने एक फैसला लिया। अब जो भी करना है पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है। उन्होंने अपने सपने को साइड में नहीं रखा, बल्कि उन्हें और ज़्यादा सीरियस लेना शुरू किया। कॉलेज में थिएटर, सिंगिंग कंपटीशन और जहाँ भी मौका मिलता वो स्टेज पर पहुँच जाते। कभी नोटिस किया है आपने, कुछ लोग स्टेज पर आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। कपिल उन्हीं में से एक थे। उनकी टाइमिंग, उनका प्रेजेंस और सबसे खास उनका नेचुरल ह्यूमर, ये सब उन्हें दूसरों से अलग बना रहा था। लेकिन जिंदगी ने अब एक और बड़ा झटका दिया। कपिल के फादर की इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सोचिए, जिस इंसान के लिए आप लड़ रहे हो वो ही अचानक साथ छोड़ दे, तो अंदर से क्या हालत होता होगा। लेकिन यहीं पर असली हिम्मत दिखाई दी है। कपिल टूटे नहीं, उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने अपने परिवार के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। अब उनके लिए कॉमेडी सिर्फ पैशन नहीं रही, ये बन चुकी थी उनकी जिम्मेदारी। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे शोज़ और कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू किया और हर जगह, हर स्टेज पर वो अपना बेस्ट देते रहे। लेकिन सक्सेस अभी भी दूर थी। कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार लोग समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कभी रुकना नहीं छोड़ा। कभी कभी ज़िंदगी हमें सबसे ज़्यादा दर्द देती है, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। और कपिल धीरे धीरे अपनी ताकत पहचान रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी हंसी सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत बदलने के लिए भी आई है। ये सफ़र अभी लंबा था और आगे बहुत बड़े मौके उनका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन एक बात अब तय थी, कपिल शर्मा अब रुकने वाले नहीं थे। कभी कभी ज़िंदगी हमें बार बार परखती है, ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम सच में इस मुकाम के लायक हैं या नहीं। और कपिल अब उसी दौर से गुजर रहे थे। कपिल शर्मा ने छोटे छोटे शोज़ में परफॉर्म करना जारी रखा। जहां ऑडिशन कम होते थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होते जा रहा था। हर बार जब वो स्टेज पर जाते, लोग हंसते ज़रूर थे, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ हंसी नहीं थी, ये एक संकेत था कि वो सही रास्ते पर है।
लेकिन सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं होता। कभी कभी आपको एक ऐसी सही मौके चाहिए होती है जो आपको आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। और फिर वो मौका उनके सामने आया, एक रियलिटी शो, द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज। ये वही मंच था जहाँ से कई कॉमेडियन ने अपनी पहचान बनाई। और कपिल ने भी फैसला किया, अब या कभी नहीं। लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। ऑडिशन, कंपटीशन और हज़ारों लोगों के बीच खुद को साबित करना। कपिल ने ऑडिशन दिया और जैसे ही उन्होंने परफॉर्म किया, लोगों ने महसूस कर लिया, ये लड़का अलग है। उनकी कॉमेडी में कोई बनावट नहीं थी, वो रियल थे, रिलेटेबल थे और सबसे खास दिल से निकली हुई थी। धीरे धीरे वो इस शो में आगे बढ़ते गए। हर परफॉर्मेंस के साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। अब ऑडियंस का प्यार भी। लेकिन दोस्तों, कंपटीशन आसान नहीं था, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा था। और ऐसे में टिके रहना अपने आप में एक चैलेंज था। कई बार प्रेशर बढ़ जाता था, कई बार डर भी लगता था। लेकिन हर बार कपिल खुद से कहते, मैं यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी जाऊँगा। और फिर वो पल आया जिसका इंतज़ार हर कॉन्टेस्ट करता है। कपिल शर्मा ने इस शो को जीत लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उन सभी स्ट्रगल्स की जीत थी जो उन्होंने अब तक झेली थी। एक छोटा सा लड़का जो कभी पीसीओ पर काम करता था, आज नेशनल टेलीविज़न पर अपनी पहचान बना चुका है। कभी-कभी एक मौका पूरी ज़िंदगी बदल देता है और कपिल के लिए ये वही मौका था। अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे, उनकी कॉमेडी को पसंद करने लगे थे। लेकिन क्या ये उनकी फाइनल सक्सेस थी? नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली ही थी। कभी-कभी एक जीत सिर्फ शुरुआत होती है और कपिल के लिए भी वो जीत एक शुरुआत ही थी। कपिल शर्मा अब लोगों के बीच पहचाने जाने लगे थे, लेकिन पहचान और सक्सेस में बहुत फ़र्क होता है। द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद उन्हें कई शोज़ में काम करने का मौका मिला। लेकिन सच ये है कि ये सफ़र अभी भी स्टेबल नहीं था। कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। कभी ऑडिशंस पसंद करती, कभी उनका उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ अब भी सेम थी, उनकी मेहनत। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, कॉमेडी सर्कस। इस शो में कपिल ने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने हिस्ट्री बना दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार कई सेशन जीतकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक विनर नहीं, बल्कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। दोस्तों, अब ऑडियंस सिर्फ उन्हें जानती नहीं थी, बल्कि उन्हें कनेक्ट करने लगी थी। उनकी कॉमेडी में मिडिल क्लास ज़िंदगी की सच्चाई थी, उनकी बातों में हर घर की कहानी थी और यही चीज़ उन्हें हर दिल के करीब ले जा रही थी। लेकिन कपिल यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना अपना खुद का शो बनाया जाए। और फिर वो दिन आया जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन था। हर घर में हर वीकेंड पर लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे सिर्फ एक चीज़ के लिए, कपिल शर्मा की कॉमेडी। उनका कैरेक्टर, उनकी टाइमिंग और ऑडियंस से बातचीत, सब कुछ इतना नेचुरल था कि लोगों को लगता था ये हमारा ही इंसान है। एक छोटा सा लड़का जो कभी छोटे छोटे स्टेज पर परफॉर्म करता था, आज वो पूरे देश को हंसा रहा था। लेकिन क्या ये सक्सेस हमेशा ऐसे ही रहने वाली थी, या फिर ज़िंदगी अब एक और टफ फेज लेकर आने वाली थी? जब इंसान ऊपर उठता है ना, तो लोग उसकी सफलता देखते हैं, लेकिन उस सफलता को संभालना कितना मुश्किल होता है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कपिल शर्मा अब उस मुकाम पर थे जहां हर कोई उन्हें जानता था, हर घर में उनका नाम था, हर चेहरे पर उनकी वजह से मुस्कान थी। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ सक्सेस से नहीं बनती। कभी-कभी वही सक्सेस हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। लगातार काम, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस, इन सब ने धीरे-धीरे उनकी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। वो फेस आया जब कंट्रोवर्सीज़, हेल्थ इश्यूज़ और मेंटल स्ट्रेस सब एक साथ उनकी ज़िंदगी में आ गए। वो इंसान सबको हँसाता था, वो खुद अंदर से टूटने लगा था। ये बहुत ज़रूरी बात है, हर हँसाता हुआ इंसान खुश हो, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन यहीं पर कपिल ने एक बार फिर खुद को सँभाला।
उन्होंने ब्रेक लिया और खुद को टाइम दिया, और सबसे ज़रूरी उन्होंने खुद को फिर से समझा, और फिर एक बार फिर से वापस आए द कपिल शर्मा शो के नाम से। इस बार सिर्फ एक कॉमेडियन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जो गिरकर फिर से उठना जानता है। उनकी कॉमेडी में अब सिर्फ हंसी नहीं थी, उनमें मैच्योरिटी थी, एक्सपीरियंसेस था और एक सच्चाई थी। आज कपिल शर्मा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर उठना ये असली जीत है। अगर आप आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तो याद रखना, आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने लोगों को हँसाते-हँसाते ज़िंदगी को भी हरा दिया। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। थैंक यू।